हेलो वीवर्स, ये मेरा सेकंड वीडियो है एंटोनिम्स पर। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। जैसा कि आपको मालूम है, ये रिनाउंड। अब रिनाउंड का हमको एंटोनिम्स को सर्च आउट करना है, एलिमिनेटिंग भी लगाएंगे और आपको साथ में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। हिंदी में हम रिनाउंड को कहते हैं प्रसिद्ध। आप यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं, ए ऑप्शन दे रखा है फेमस, और फेमस का अर्थ भी हिंदी में जो होता है वो प्रसिद्ध या मशहूर होता है। इसी प्रकार से ओन्ड माने होता है स्वामित्व, और अनओन्ड माने होता है अस्वामित्व, और अननोन माने होता है अनजान या गुमनाम। अब आप देख सकते हैं कि ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ये दोनों प्रासंगिक यानी एप्रोप्रिएट नहीं है, और हमारा सही ऑप्शन रिनाउंड का जो होगा वो अननोन हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही है। अब इसके हम डिटेल भी थोड़ा सा देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब रिनाउंड के अगर हम हिंदी अर्थ की बात करें तो देखिए, रिनाउंड का अंग्रेजी में सिनोनिम्स फेमस है, वेल नोन है, यहाँ एंड मिसिंग है, सेलिब्रेटेड है, इसी तरीके से नोटेड है, एमिनेंट है, और हिंदी मैंने आपको बताया प्रख्यात, सम्मानित। और अगर इसके विलोम की बात की जाए, एंटोनिम्स की बात की जाए, तो अननोन होगा, ऑब्सक्योर होगा, जिनका अर्थ होता है गुमनाम। और अगर हम इसके यानी ऑब्सक्योर के या अननोन के अन्य विलोम की बात करें तो इग्नोर्ड भी इसका विलोम हो जाएगा, रिनाउंड का अनहीडेड भी हो जाएगा, नेग्लेक्टेड भी हो जाएगा, और डिसरिगार्डेड भी हो जाएगा। और सही आंसर इसका जो है डी ऑप्शन सही है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 12, वाइस। देखिए, अगर वाइस की बात की जाए, वाइस का अर्थ क्या होता है, आप कमेंट करके हमको बताएं कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा एंटोनिम्स में। वाइस का अर्थ होता है बुराई या दोष। बुराई या दोष को हम क्या कहते हैं, वाइस कहते हैं। अब इसके हिंदी अर्थ, ए ऑप्शन में फेम दे रखा है, बी ऑप्शन में वर्च्यू दे रखा है, सी ऑप्शन में फॉर्च्यून दे रखा है, और डी ऑप्शन में फेट दे रखा है। फेम जो होता है वो प्रसिद्धि को कहते हैं, और वर्च्यू जो होता है वो गुण होता है, फॉर्च्यून भाग को कहते हैं, और फेट भी जो है भाग होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, वाइस का सही ऑप्शन वर्च्यू हो जाएगा, और ये बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका एनालिसिस भी देखेंगे। वाइस, अब अगर वाइस के अर्थ को जैसा कि मैंने बताया, इसमें अंग्रेजी में इविल, रॉन्ग डूइंग, इसी प्रकार डिप्रेविटी और विकेडनेस, ये सारे वाइस के सिनोनिम्स हो जाएंगे, और इसका हिंदी अर्थ बुराई है या अवगुण है। और अगर इसके विलोम की बात की जाए तो इसका विलोम जो हो जाएगा वो वर्च्यू हो जाएगा, और वर्च्यू का हिंदी अर्थ है गुण या अच्छाई होता है। और इसके अन्य जो अगर हम बात करें यानी सिनोनिम्स की बात करें वर्च्यू के, तो मॉरलिटी, मैग्नानिमिटी, और मैग्नानिटी होता है उदारता। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अबेंडेंस, अबेंडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट you can say antonyms which is asked in several examination time to time, off and then, so must remember this antonyms carefully। अगर हम इसके बात करें हिंदी के अर्थ की, अबेंडेंस होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर या बहुतायत को भी जो है हम क्या कहते हैं, अबेंडेंस कहते हैं। अबेंडेंस के जो ऑप्शन दे रखे हैं एंटोनिम्स के लिए, ए ऑप्शन में स्कैंटी है, बी ऑप्शन में टैनी है, सी ऑप्शन में स्कैर्सिटी है, और डी ऑप्शन में डिफिशिएंट है। अगर हम इनके हिंदी अर्थ की बात करें तो डिफिशिएंट होता है अभाव को दर्शाता है, अभाव बताता है। स्कैर्सिटी जो है कमी के बारे में बात करता है। टैनी जो होता है छोटा होता है, और स्कैंटी माने होता है अल्प। अब आप सही तरीके से बताइए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, अल्प, छोटा, कमी, अभाव। प्रचुर का अपोजिट क्या होगा, अबेंडेंस का अपोजिट क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी डिटेल भी देखेंगे। अबेंडेंस, जैसा कि मैंने बताया, अबेंडेंस जो है बहुतायत के लिए यूज होता है, प्रचुर या प्रभुत मात्रा के लिए हम कहते हैं। और अबेंडेंस का सिनोनिम्स जो हो जाएगा वो प्लेंटी हो जाएगा, फुलनेस हो जाएगा, रिचनेस हो जाएगा। इन सेम वीडियो यू आर इंप्रूविंग योर सिनोनिम्स along with the antonyms which are being asked in the question, so this is very fruitful course for you. Continue, if you haven't liked this course, just like and share with your friend। अगर इसके हम विलोम की बात करें तो इसका विपरीतार्थक जो होगा, एंटोनिम जो होगा स्कैर्सिटी होगा, जिसका हिंदी अर्थ होता है अत्यंत कम। और अगर इसके हम स्कैर्सिटी के हम सिनोनिम्स की बात करें और अबेंडेंस के दूसरे जो एंटोनिम्स उसकी बात करें तो रेयरिटी हो जाएगा, डर्थ हो जाएगा, शॉर्टेज और लैक, और सही ऑप्शन जो है सी है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। यूनानिमिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से
antonyms because it is several time asked in several examination along with UPPCS prelims examination, CSAT, UPSC examination, CSAT, SSC, Railway, RRB. In every examination you will find unanimity being asked by the competitive board. This is most important, so remember this. अगर हम unanimity के हिंदी अर्थ की बात करें तो इसका होगा मतैक या सहमति भी कह सकते हैं आप। और इसके हिंदी जो ऑप्शन दे रखे हैं एंटोनिम्स के, एमिटी, बी ऑप्शन इनमिटी, सी ऑप्शन डिसएग्रीमेंट और डी ऑप्शन डिससैटिस्फैक्शन। और डिससैटिस्फैक्शन का हिंदी अर्थ होता है असंतुष्ट, असंतुष्टि, असंतुष्टि। और डिसएग्रीमेंट माने होता है असहमति, असहमति। ये मतभेद भी कह सकते हैं, मतभेद। और इनमिटी माने होता है शत्रुता और एमिटी माने होता है मेल जोल। इसका सही मतैक, मतैक का अपोजिट क्या होना चाहिए? असहमति। यूनानिमिटी का अपोजिट क्या होगा? डिसएग्रीमेंट। सी ऑप्शन सही है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड। यहां पे हम डिटेल देखेंगे और डिटेल में देखिए यूनानिमिटी का जो हिंदी अर्थ दे रखा है वो क्या दे रखा है? मतैक दे रखा है, सर्वसम्मति दे रखा है। और अगर इसके हम सिनोनिम्स की बात करें यूनानिमिटी के तो एग्रीमेंट इसका दे रखा है, कंसेंसस दे रखा है, कॉन्करेंस होता है। और अगर इसके विपरीतार्थक शब्दों की बात की जाए तो इसका एप्रोप्रिएट जो एंटोनिम्स है वो डिसएग्रीमेंट है। और अगर यूनानिमिटी के अदर्स हम एंटोनिम्स की बात करें तो डिसयूनिटी, डिसहार्मनी। नेक्स्ट ऑप्शन सी जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, माइजरी। माइजरी जो होता है वो कष्ट को हम कहते हैं, कष्ट या दुख को जो है कहा जाता है। माइजरी कष्ट या दुख को कहते हैं। इसी तरह संकट के लिए भी माइजरी यूज होता है। तो यहाँ पे हिंदी अर्थ ध्यान रखना है। अब अगर इसके ऑप्शंस की देखी जाए बात तो 4 ऑप्शन में फर्स्ट ए ऑप्शन जो है ग्लैड, बी ऑप्शन प्लीजेंट, सी ऑप्शन इंजॉय और डी ऑप्शन ब्लिस। और ब्लिस का हिंदी अर्थ होता है परमानंद, परमानंद। एंजॉय आनंद, प्लीजेंट जो है सुखांत और ग्लैड होता है प्रसन्न। अब यहां कष्ट का क्या होगा? तो कष्ट का सबसे सही अपोजिट जो होगा वो ब्लिस होगा, ब्लिस, परमानंद, ब्लिस। नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए माइजरी। अब अगर माइजरी की बात की जाए तो इसका कष्ट विलोम हो जाएगा, हिंदी है, और इसका विलोम जो है ब्लिस है। और अन्य विलोम की बात की जाए तो कंटेनमेंट हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा, ग्लैडन हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। और बार्बरस। देखिए बार्बरस जो है वन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स एंड सेवरल टाइम आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जामिनेशन। तो इसके ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन है इम्प्रूव्ड, कॉर्डियल, मॉडिफाइड, सिविलाइज्ड। अब बार्बरस होता है बर्बर के लिए। जो बर्बर होता है उसे हम बार्बरस कहते हैं। इम्प्रूव्ड जो होता है वो उन्नत होता है। और कॉर्डियल जो होता है वो हार्दिक होता है। और मॉडिफाइड जो होता है वो संशोधित होता है, संशोधित। और इसको वर्धित भी बोलते हैं। और सिविलाइज जो होता है सब होता है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा बार्बरस का जो सही ऑप्शन होगा वो सिविलाइज्ड होगा, अपोजिट एंटोनिम। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे और इसका डिटेल भी हम पढ़ेंगे। डिटेल ऑप्शन में आप देखिए कि बार्बरस जो है उसका बर्बर, यहां पर हिंदी में टाइपिंग में प्रॉब्लम है, बर्बर अमानवता होगा यहां पर। और इसका विलोम शब्द होगा सिविलाइज्ड यानी सब, मानवीय। और अगर अन्य विलोम शब्दों की बात की जाए तो कंपैशनेट, ह्यूमन, रिफाइंड और पोलाइट। ब्रूटल। देखिए ब्रूटल का हिंदी अर्थ की अगर बात करी जाए तो ब्रूटल होता है क्रूर। इसी तरीके से निर्दयी भी होता है, वो भी जो है ब्रूटल होता है, निर्दय। अब अगर इसके ऑप्शंस की बात की जाए तो ह्यूमन ए ऑप्शन, फेयरलेस बी ऑप्शन, क्रिमिनल सी ऑप्शन, एडामेंट डी ऑप्शन। इनके अर्थ देख लिए जाए। एडामेंट होता है अटल, तो आप एलिमिनेटिंग लगा सकते हैं। ब्रूटल का अटल तो ऑप्शन होने का ही नहीं है। आप क्रिमिनल अगर आप देखें तो क्रिमिनल होता है अपराधी, यह भी ऑप्शन नहीं होगा, इसे भी डिलीट कर दीजिए। फेयरलेस क्या हो जाएगा? भयभीत।
ये भी नहीं होगा। और ह्यूमन जो हो जाएगा मानवीय या मानवता, मानवीय या मानवता या दयालु, ये सारे ऑप्शन जो है इसके हो जाएंगे। तो सही ऑप्शन जो है ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, इसका डिटेल भी देखेंगे। डिटेल में जो है अगर ब्रूटल की बात की जाए तो क्रूर, अमानवीय, नृशंस, ये इसके हिंदी अर्थ हैं। और अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो ह्यूमन, दयामय, सहानुभूतिपूर्ण। और अगर अन्य विलोम की बात की जाए तो ब्रूटल का काइंड भी होगा, जेंटल भी होगा, सेंसिटिव भी होगा। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहेरेंट। कोहेरेंट का हिंदी अर्थ जो होता है उसे बोलते हैं सुसंगत, सुसंगत। और इसी सुसंगत को जो है स्पष्ट भी कहते हैं, स्पष्ट भी कहते हैं। इसके हिंदी ऑप्शन में दे रखे हैं एंटोनिम्स में डिसऑर्गेनाइज्ड, इनएप्ट, केयरफ्री और डिस्टॉर्टेड। अगर डिसऑर्गेनाइज की बात की जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा अव्यवस्थित। और इनएप्ट होता है अकुशल। इसी तरीके से अयोग्य भी हो जाएगा। केयर फ्री माने होता है लापरवाह। और डिस्टॉर्टेड माने होता है विकृत। अब ऑप्शन इसमें देख लीजिए क्या ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन जो होगा कोहेरेंट, सुसंगत, स्पष्ट। और इसका सही आंसर होगा डिसऑर्गेनाइज्ड। ए ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कोहेरेंट। अब कोहेरेंट का जो विश्लेषण है हिंदी में हमने जैसे आपको बताया सामंजस्यपूर्ण, मिला हुआ, जुड़ा हुआ, समझने में सरल। और इसका अपोजिट जो हो जाएगा एंटोनिम जो हो जाएगा डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा। और कोहेरेंट के जो दूसरे एंटोनिम्स हो जाएंगे वो डिसऑर्डर्ड, डिसअरेंज, जंबल। और ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 19, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडोलेंट। बहुत पूछा जाता है, बार बार एग्जाम्स में आता है। और अगर इंडोलेंट की बात करी जाए तो इंडोलेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है पहले तो इसको समझ लीजिए। इंडोलेंट कहते हैं आलसी को। इसके लिए एक हिंदी वर्ड होता है अकर्मण, यह भी कहा जाता है। इसी तरीके से इसको निष्क्रिय, इनएक्टिव भी होता है, निष्क्रिय भी होता है। अब डिलीजेंट ए ऑप्शन दे रखा है, मेलवोलेंट बी ऑप्शन में है, ब्रिलियंट सी ऑप्शन के है। और सॉल्वेंट ये जो है डी ऑप्शन है। सॉल्वेंट जो होता है विलायक, ब्रिलियंट जो होता है प्रतिभाशाली, और मॉलविलेंट जो होता है द्रोही होता है। इसी तरह दुर्भावनापूर्ण भी को भी जो है हम मेलवोलेंट कहते हैं। और डिलीजेंट जो होता है वो परिश्रमी होता है, परिश्रमी। अब आलसी का अपोजिट क्या होगा, डिलीजेंट हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखेंगे इसका डिटेल। इंडोलेंट। आप इंडोलेंट जैसा कि मैंने बताया कि सुस्त, आलसी को इंडोलेंट कहते हैं। और इसका अपोजिट या एंटोनिम्स डिलीजेंट होगा। और इंडोलेंट के जो अदर्स जो है एंटोनिम्स जो होंगे वो इंडस्ट्रियस, उद्यमी, इंथ्यूजियास्टिक, उत्साहजनक, एक्टिव, सक्रिय। ये ऑप्शन सही है। और वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट very popular and important antonyms and several time asked in different examination। तो पेसिमिस्ट की हिंदी होती है निराशावादी, निराशावादी। अब इसके ऑप्शन में दे रखा है ए में थीस्ट, बी ऑप्शन में ऑप्टिमिस्ट, सी में वोकालिस्ट और डी में बिलीवर। इनका हिंदी तो विश्वास करने वाला, बिलीवर जो होता है विश्वास करने वाला, वोकालिस्ट कहते हैं गायक को। तो ये दोनों तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। अब ऑप्टिमिस्ट में क्या होता है आशावादी, और थीस्ट होता है आस्तिक। और सही ऑप्शन इसका हो जाएगा बी ऑप्टिमिस्ट। और इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है सेकंड वीडियो एंटोनिम्स का कंप्लीट हुआ। टोटल आपको 300 एंटोनिम्स वन ऑफ जो है एग्जाम में बार बार जो एफएक्यूज के रूप में पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं, उन्हें मैं आपको सीसैट एग्जामिनेशन, यूपीएससी और साथ ही साथ यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन से पहले पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 20 अब तक आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। नेक्स्ट डे आपको 10 नेक्स्ट फिर मिलेंगे। और फिर बाद में 25 करके 4 डेज में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। फिर इसी के साथ सिनोनिम्स, फिर इसी तरीके से इडियम्स, फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स
और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी आपको अंग्रेजी का जो भी पोर्शन है 15 क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में आते हैं और आपके ऑलमोस्ट 15 आउट ऑफ 15 कराने का हम प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।